कोई बात नहीं। ठीक है, तो मैंने लास्ट टाइम क्या होमवर्क दिया था, किसी को याद है? एनीवन? हाँ मैम, आपने ना होमवर्क दिया था भगवत गीता के पूरे 18 अध्यायों के नाम सबको याद होने चाहिए। ठीक है, किस किस को याद है हैंड रेज करेंगे। दो लोगों को याद है। आज मंडे है, 2 दिन की छुट्टी थी। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये 18 चैप्टर, आप लोगों को याद रहना चाहिए। अच्छा, कुछ कुछ याद है ना, ठीक है। यस प्रेरणा जी, आप जा सकते हैं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है, तो आज अभी हम लोगों का टाइम काफी हो गया है, तो मनमोहन जी आप सुनाएंगे मुझे, ठीक है, जितना भी आता है। जी मैम। कैमरा ऑन करें और सुनाएं। जी मैम, भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं, मनमोहन जी की जिनमें से आवाज कुछ नहीं का आ नाम रही। मेरे को याद है। ओके। आवाज आ रही मैम? ठीक है, हाँ जी आ रही है आपकी आवाज, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। जी मैम, तो भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय हैं मैम, जैसे आपने बताया थे, और 700 श्लोक हैं। कहीं पर 745 श्लोक भी मानी गई, जिसमें से कुछ अध्याय का नाम, हम्म। जिसमें सांख्य योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, हम्म। कर्म संन्यास योग है, ज्ञान विज्ञान योग है, हम्म। विभूति योग है, और भक्ति योग है मैम। हम्म। ठीक है, और एक अच्छा, तो कैमरा मोक्ष ऑन पाने। नहीं हो सकता आपका मनमोहन सिंह, सॉरी मनमोहन आदित्य जी। जी मैम, क्या बोले? आप कैमरा ऑन करके बोलिए, जी जी। पता तो चले आपको याद है कितना, वो देखें। जी मैम, एक्चुअल मोबाइल चार्ज नहीं है मैम, तो उसको चार्जिंग में, चार्ज पे चलो लगाया कोई था। बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे ही बोलो, आगे कंटिन्यू करो, ठीक है। बाकी जी सभी कोशिश करेंगे कैमरा ऑन करके बोलने की, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप ही का फायदा होगा। जी मैम, एक्चुअल में जी उतना ही याद था मैम, इसीलिए है। ठीक है, इतने ही याद, और नहीं बोलना है, या मैंने बीच में रोक दिया, आपका फ्लो तोड़ नहीं दिया? नहीं मैम, उतना ही याद था सभी, मतलब उतना तो याद नहीं कर पाया था मैं। बाकी आप बोले थे ना कि करके आने के लिए, तो उस दिन का ठीक जो है, पढ़ाया था वो थोड़ा सा माइंड में था। ओके। ठीक है, अभी अपना कैमरा ऑन रखिएगा। किरण जी आपको याद है 18 अध्याय के नाम? जी मैम, मैं कोशिश कर सकती हूँ मैम। कोशिश? यस ठीक मैम है, जी। तो किरण जी के आप एक बोलोगे, फिर एक मनमोहन जी बोलेंगे, ठीक है, फिर आप दूसरा बोलोगे, फिर मनमोहन जी बोलेंगे दूसरा, ठीक है। जी मैम। और ओके मैम। जिनका माइक बंद है ना, वो पीछे से बोलेंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। आज हम लोग अध्याय याद करेंगे। जी, तो चलो मैम मेरे को पूरा 18 नहीं बोलना है, मतलब एक एक करके बोलना है। एक एक बोलिए ना, उस तभी तो मनमोहन जी आपको फिर एक बार बोल के सुनाएंगे। ओके मैम, एक साथ ठीक है। बोल देंगे और फिर से भूल जाएंगे। जी मैम जी। हम्म। ठीक है, पहला अपना है अर्जुन विषाद योग। सांख्य योग। हाँ, तीसरा है कर्म योग। जी मैम। कर्म योग। वन बाय वन नहीं करना है, अभी नहीं करना है, ठीक अच्छा, है, जब सॉरी याद सॉरी, हो जाएगा जितना ना तो वो वाला जी करना जी है, जी ठीक है। जी जी। अभी किरण जी जो बोल रहे हैं सेम टू सेम वही रिपीट करना है आपको। अच्छा, मैं बोलूंगी, उसको पीछे से बोलेंगे मैम ये। हाँ। जी ठीक है मैम। पहला है अर्जुन विषाद योग, और दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, चौथा है कर्म संन्यास योग, और पांचवा है आत्म संयम योग, और छठवा है
आत्म संयम योग, और 7वां है ज्ञान विज्ञान योग, और 8वां है अक्षर ब्रह्म योग, और 9वां है राज विद्या राज गुहा योग, और अपना 10वां है विभूति योग, और 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, और 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां है अपना भक्ति योग, और 13वां है क्षेत्रज्ञ विभाग योग, और अपना 14 है गुण त्रय विभाग योग, और 15 है पुरुषोत्तम योग, और 16 है देव सुर संपत्ति विभाग योग अपना 16 है, और 17 है श्रद्धा त्रय विभाग योग, और 18 है अपना मोक्ष संन्यास योग। बहुत बढ़िया। आप तो अकेले अकेले बोलते चले गए और मनमोहन जी आपको नहीं, मैं वो कंटिन्यू बोलती गई ना, तो रिपीट नहीं कर पाया मैं। चलो कोई बात नहीं। अभी नीलू जी आप, कोई बात नहीं, बहुत सही बोला किरण जी, अभी जी। बहुत अच्छा था। जी इसमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस लाना है ना, जैसे आपने बोला कोशिश करूंगी, तो कोशिश वाला ही निकला है। जी मैम। ठीक है, अब अगली मैम बार मैं जब आप याद की हूँ, कैमरा मेरे में ये था मैम, भूलू मत करके ना वो हुआ है मैम, हो बाकी जाता है जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, कैमरे पे आना शुरू करते हैं या फिर लोगों के बीच में जाना शुरू करते हैं, तो आदत नहीं होती, तो ऐसा हेजिटेशन हो जाता है, नॉर्मल है। जी ठीक है, तो अभी वो नेक्स्ट टाइम आपको आना है तो ऐसे नहीं बोलना है कोशिश करूंगी, अब जी आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आना है। ठीक है, आज मैं सुनाऊंगी। जी ठीक है, तो अभी नीलू जी आप बोलेंगे। ओके। ठीक है, नीलू जी बोलेंगे एक अध्याय का नाम, फिर मनमोहन जी आप रिपीट करेंगे। ठीक है, ऐसे 18 अध्याय नीलू जी बोलेंगे, आप 18 अध्याय बोलेंगे। ठीक है, चलो। ओके ओके। यस मैम, ठीक। भगवत गीता के 18 अध्याय का नाम है अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग। पूरा पूरा बोला, अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग, अध्याय 1 अर्जुन विषाद योग। अध्याय 2 सांख्य योग, अध्याय 2 सांख्य योग। अध्याय 3 कर्म योग, अध्याय 3 कर्म योग। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, अध्याय 4 ज्ञान संन्यास कर्म योग। अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। हाँ, अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। अध्याय 6 आत्म संयम योग, अध्याय 6 आत्म संयम योग। अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग, अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग, अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 9 राज विद्या राज गुहा योग, अध्याय 9 राज राजगुहा योग। विद्या, हाँ जी, राज विद्या राज गुहा योग। अच्छा, राज विद्या राजगुहा योग। ठीक, हाँ, अध्याय ये 9। अध्याय 9 था। अध्याय ओके। 10 विभूति योग, अध्याय 10 विभूति योग। अध्याय 10, अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग, अध्याय 11 विश्व रूप दर्शन योग। अध्याय 12 भक्ति योग, अध्याय 12 भक्ति योग। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। अध्याय क्षेत्र 13 क्षेत्र विभाग योग। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग, अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। अध्याय 15 पुरुषोत्तम विभाग योग, अध्याय 15 पुरुषोत्तम विभाग योग। अध्याय 16 दैवासुर संपाद विभाग योग, अध्याय 16 दैवासुर संपाद विभाग योग। अध्याय 17 है गुणत्रय विभाग योग, अध्याय 17 गुणत्रय विभाग योग। और अध्याय 18 है मोक्ष संन्यास योग। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग। 18 हाँ उसको याद है, लास्ट हाँ, में ये मोक्ष हो गए मिलता है पूरे इसलिए अध्याय याद है। 18 हमारे ऐसी ठीक मैम। मैम आप म्यूट परफेक्ट, में हैं। हाँ जी। परफेक्ट।
ठीक है, तो अभी याद हो गया, अभी और भी कुछ चाहिए? जी मैम, याद तो नहीं हुआ, बाकी ट्राई करूंगा याद करने के लिए हाँ कॉन्फिडेंस ठीक के है, तो साथ। आज क्या करना है आपको, 10 टाइम बोलना है और लिख लिख के बोलना है। ठीक है, लिख लिख के उसको लिखो और फिर ओके बोलो, मैम, लिखो बोलो, याद हो जाएगा। ओके मैम। ठीक है, तो आज का हम लोगों का टॉपिक था गीता में आत्मा का स्वरूप। ओके, तो हम लोग ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे आज, हम ब्रीफली उसको देख लेते हैं और फिर कल इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आत्मा का स्वरूप गीता में कहाँ कहाँ वर्णन है वो हम देख लेंगे। बेसिकली आप देखेंगे अध्याय दूसरे में, और दूसरे अध्याय का नाम बताएंगे मुझे वर्षा जी। दूसरे अध्याय का नाम क्या है? हेलो, ओके, धर्मवीर सर, हाँ जी मैम। सेकंड अध्याय का नाम? सांख्य योग। सांख्य योग है ठीक ना है, सेकंड। तो सांख्य योग में आपको आत्मा का स्वरूप के बारे में, हाँ यस, तो सांख्य योग में आत्मा के स्वरूप के बारे में हमको ज्यादा डिटेल में मिलता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमको 13 चैप्टर में, 10th चैप्टर में भी मिलता है उससे रिलेट करते हुए, बट मेन जो है हमारा वो है सेकंड अध्याय से। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ। visible. यस मैम। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भगवत गीता में कितने अध्याय हैं, उसके बारे में सामान्य परिचय हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, अब है आत्मा का स्वरूप, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, श्रीमद् भगवत गीता में बताया गया है, और श्री कृष्ण जी ने आत्मा के स्वरूप के बारे में विस्तार से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अध्याय 2 में। ठीक है, और उसमें किसके साथ संवाद हुआ है, मुझे कोई बताएंगे? एनीवन? अर्जुन के साथ मैम। जिसका किनके साथ संवाद हुआ है श्री कृष्ण जी का? अर्जुन के साथ। मैम अध्याय अर्जुन के साथ मैम। अध्ययन 2 में ना अर्जुन के साथ हुआ है। हेलो, हाँ हेलो, जी में अर्जुन के साथ कृष्ण का संवाद हुआ था। हाँ कृष्ण ठीक, का अर्जुन के साथ। ठीक है, ठीक है, यस यस, ठीक है। तो ये श्लोक आत्मा का स्वरूप भगवत गीता अध्याय 2 में है। ये श्लोक मुझे नीलू जी पढ़ के सुनाएंगे अभी। यस मैम। श्लोक पढ़ के सुनाइए। य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ हम्म, तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। ठीक है, तो ये श्लोक संख्या नंबर है आपका दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या नंबर 19। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताऊंगी। ये सृष्टि जो है मतलब ईश्वर ने बना रखी है, और उनके नियम के अकॉर्डिंग ही ये आगे चलता है। ठीक है, उनके अकॉर्डिंग ही लोग जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो ये जो क्रम है वो
हम लोगों के बस में नहीं है, हम लोग नहीं रोक सकते हैं इसको। आत्मा यानी ईश्वरी शक्ति जो है वही इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक को आप सभी देख लेंगे, ठीक है, बुक में। अगला है आपका श्लोक। आज हम लोग एक और ये वाला श्लोक देखेंगे और फिर इसके बारे में हम लोग कल देखेंगे। ओके, अच्छे से पढ़ेंगे। आज ज्यादा टाइम हो गया आप लोगों का। ठीक है, इसके बारे में अंकिता जी आप पढ़ेंगी इस वाले श्लोक को। यस मैम। श्लोक संख्या नंबर 20। यस मैम। न जायते मृते वा कदाचिन्न्यायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है, यानी ये किसी भी काल में जन्म नहीं लेता है और न ही मरता है। ठीक है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा के बारे में। तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये अजन्मा है। अजन्मा किसे कहते हैं? जो जन्म नहीं लेता है। नित्य यानी जो निरंतर है, हमेशा है। सनातन है और पुरातन है। ठीक है, बहुत पुराना है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मरता है। ठीक है, तो जो लोग एक्सपायर हो जाते हैं तो हम लोग कहते हैं ना, इंसान चला गया, मृत्यु हो गई। ठीक है, वो तो शरीर गया है। आत्मा न जन्म लेती है ना ही उसका मृत्यु होता है। तो इस चीज ये रेफरेंस हमको मिलता है अध्याय 2 में, श्लोक संख्या नंबर 20 में। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। तो अगर कोई यहाँ से कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है, ठीक है, कि कहाँ पे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि शरीर जो है ना ही जन्म लेता है और ना ही, सॉरी, आत्मा ना ही जन्म लेता है और ना ही मरता है, वो सनातन है, पुरातन है। यह श्लोक संख्या बताएं, आप नेट में पूछ सकते हैं। तो आप सभी श्लोक संख्या नंबर 20 बताएंगे। ठीक है, ओके। इसको अभी एक बार और पढ़ लेते हैं और मैं जिनको बोलूंगी वो पढ़ेंगे। ठीक है, कल्याणी जी आप इसको पढ़ के मुझे बताइए। इस श्लोक को आप, हाँ, रीड कीजिए। न जायते मृत्यते वा कदाचि नायां भूत्वा भविता वा न भुव अजो नित्य शाश्वतं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है। न जायते म्रियते वा कदाचि नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ठीक है, तो इस श्लोक को भी अगर आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। बाकी सेकेंड वाले चैप्टर में बहुत सारे ऐसे श्लोक मिलेंगे, वो मैं टिक करवा दूंगी कल, जो कि आप लोगों को याद करना ही है। ठीक है, तो अभी आप लोग कोशिश कीजिए, चैप्टर सभी लोग याद कर लेंगे। मैं फिर से पूछूंगी। आज हम लोग उसको सुनने में थोड़ा सा टाइम चला गया और लेट भी ज्वाइन किया था। तो क्या करेंगे, कल से मैं अभी आप लोगों का चैप्टर पूरे अध्याय 18 अध्याय सुनूंगी, प्लस कल मैं निशान लगवाऊंगी कौन कौन से हमारे लिए श्लोक इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना है। जैसे हम लोग योग दर्शन में याद कर रहे थे, तो वैसे यहाँ पे भी जो इम्पोर्टेंट है वो याद करते चलेंगे। ठीक है, और जो मैं बोलूंगी पढ़ के आना है वो लोग आप लोग पढ़ के आइएगा, और बाकी हम लोग यहाँ पे पीपीटी से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो अभी आज का इतना ही करते हैं। ठीक है मैम, कल का होमवर्क क्या है? कल का होमवर्क ये है कि आपका 18 अध्याय पूरा करके आना है, पढ़ के आना है, याद करके आना है। पढ़ के मतलब पूरा चैप्टर नहीं पढ़ोगे, ठीक है, याद करके आना है। ठीक है, 18 अध्याय का नाम मैम? हाँ ठीक है, एक और ऐड कर देती हूँ। 18 अध्याय का नाम और ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट भगवद गीता। ठीक है, यस मैम। यस, मतलब छोटा छोटा उसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता के बारे में परिचय। ठीक है,
परिचय थोड़ा सा याद करके आएंगे, मतलब वो तो याद हो ही गया है आप लोगों को, थोड़ा सा देख के आएंगे, प्लस 18 अध्याय का नाम। ओके, तो अभी हम लोग क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है? और पूछना है किसी को कुछ? मैम मैं ना स्लाइड नहीं भेजी हूँ अभी वो आयुर्वेद की प्रेजेंटेशन की, क्योंकि ना वो लैपटॉप में मैंने बनाई थी तो उसमें जो हिंदी में लिखा है तो वो मैं मोबाइल में भेज रही हूँ तो वो पता नहीं कोई और ही लैंग्वेज में, वो इंग्लिश में कुछ कुछ लिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। एक सेकेंड। हाँ, हेलो। हाँ अभी जी ठीक है। मैम। तो आपने ना हिंदी में टाइप किया होगा सिस्टम में, तो हाँ क्या वो होता है कुछ ना, जब हम कुछ एक पीडीएफ एक जो स्लाइड है वो हिंदी की क्या है। होता है, वो फॉन्ट एक्सेप्ट नहीं होता है, फोन में जाके हाँ वो चेंज हो जाता है, क्योंकि फोन में फैसिलिटी नहीं होती हाँ हिंदी वाली। जी। ठीक है, तो अभी आपका नहीं वो चेंज होगा अगर आप उसको पीडीएफ में सेव करके भेजेंगे, ठीक है? तो तो उसको उसका पहले पीडीएफ बनाइए, तब आप पीडीएफ में बनाना पड़ेगा। ओके जी। उसको और पहले किसी को पीडीएफ भी में बना। पूछना है, हाँ, अपना सभी, नहीं भगवत गीता में नहीं बोलूंगी, इस क्लास में नहीं है, वो आयुर्वेद का क्लास था। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, अपना स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे, फेस पर स्माइल होनी चाहिए, आंखें बंद, हाथ जोड़ेंगे सभी। जॉइन योर हैंड्स टुगेदर, डीप इनहेल, with exhalation start om chanting 10 closing mantra. Oh, ॐ ध्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुण शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधिः सर्वरिष्टु शान्तिरभवतु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अपने माता पिता को नमन करेंगे, गुरु को नमन करेंगे, भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए उनसे आशीर्वाद लेते हुए आज का सेशन हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं, वाइंड अप करते हैं। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी अपना आँख खोलेंगे ब्लिंक करते हुए। नमस्ते सभी को, शुभ संध्या। ठीक है, प्रणाम बाय। मैम। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं अभी, ठीक है?